जो सैंड माइनिंग इंडस्ट्री ये सिग्निफिकेंट ग्लोबल एंडेवर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 85% ऑफ ऑल मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए। हाउएवर ये वन ऑफ द लीस्ट रेगुलेटेड और मोस्ट इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। सैंड माइनिंग की सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन्वायरमेंट पे। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स होती हैं, चर्निंग अप सेडिमेंट्स होते हैं और क्लाउडिंग होती है वाटर की, जो कि सफोकेट करती है फिश को और ब्लॉक करती है सनलाइट को, अंडर वाटर वेजिटेशन को। जो ग्लोबल डिमांड है सैंड की वो इंक्रीज हो रही है विद अराउंड 60% ऑफ सैंड यूज वर्ल्ड वाइड इन द चाइना कंज्यूम मोर सैंड इन 3 ईयर्स। अगर हम उसको कंपेयर करें यूएस की कंजप्शन के साथ इंटायर 20th सेंचुरी में, जो सैंड हम वी नीड मोर एंगुलर स्टफ found in the beds, bank or food plains of the rivers as well as in lakes and on the seashore. However, जो सैंड है वो ऑलवेज मतलब हमेशा अवेलेबल नहीं होती, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हम रनिंग आउट हो रहे हैं सैंड से वो काफ़ी डायर है। In this documentary, we will explore the sand mining industry, उसके impacts environment पे और जो global demand है सैंड की। We will discuss the potential consequences of running out of sand और जो alternative solutions हैं ताकि हम develop कर सकें इस issue को address करने के लिए। जो ग्लोबल डिमांड है सैंड की वो इंक्रीज हो रही है विद अराउंड 60% ऑफ सैंड यूज वर्ल्ड वाइड इन द चाइना, जो कि कंज्यूम कर रही है मोर सैंड इन 3 ईयर्स। अगर हम उसे कंपेयर करें यूएस की कंज्यूम्ड के साथ इंटायर 20th सेंचुरी में, जो सैंड हमें चाहिए वो ज़्यादा एंगुलर स्टफ होना चाहिए जो कि बेड्स, बैंक्स और फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर पे होती है और उसके साथ साथ लेक्स पर और ऑन द सी शोर पे। लेकिन सैंड की नीड ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं रनिंग आउट ऑफ सैंड ये काफ़ी डायर हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें अगर हम ग्लोबल सैंड डिमांड पे, जो सैंड माइनिंग है ये रिस्पॉन्सिबल है 85% ऑफ ऑल मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए। अराउंड जो 60% सैंड यूज़ है वर्ल्ड वाइड वो चाइना में है। जो डिमांड है सैंड की वो इंक्रीज़ हो रही है विद 80% ऑफ ऑल जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है ना, जो कि सैंड माइनिंग से आ रहे हैं। अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें सैंड माइनिंग के इकोसिस्टम्स पे, जो सैंड माइनिंग है ये कॉज करती है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक डैमेज वर्ल्ड वाइड। ये कंट्रीब्यूट करती है हैबिटेट लॉस और रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी की तरफ, स्पेशली इक्वेटिक इकोसिस्टम्स की तरफ। जो चर्न अप सेडिमेंट्स हैं ये क्लाउड करते हैं वाटर को, सफोकेट करते हैं फिशेस को, ब्लॉक करते हैं सनलाइट को, जो कि सस्टेन करती है अंडर वाटर वेजिटेशन को। सैंड माइनिंग थ्रेटन करती है वाटर सिक्योरिटी को, लोअर करती है ग्राउंड वाटर कैपेसिटी को, राइज करती है वाटर कॉस्ट को लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। ये डैमेज करती है कोस्टल सीनरी को, जो कि नेसेसरी है टूरिज्म के लिए। जो करंट स्टेट है सैंड माइनिंग की वेरियस रीजन्स में, जैसा कि वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जो कि ग्रोइंग कंसर्न है, जो चैलेंजिंग है कि हम कैसे फेसिंग आउट रिवर और सैंड माइनिंग, और जो डिफ़िकल्टी है इन गेटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो सूट और सिग्निफिकेंट। जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं सैंड शॉर्टेज के, जिसमें इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन और लैंड प्लानिंग और आल्सो कॉज फॉर कंसर्न। अगर हम बात करें करंट स्टेट ऑफ सैंड माइनिंग इन वेरियस रीजन्स पे, इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज जो रिवर सैंड माइनिंग है ये ऑलरेडी बीन लार्जली फेज आउट हो गई है। जो वेस्ट कोस्ट है साउथ अफ्रीका का वो फेस कर रहा है सैंड शॉर्टेज को विद डिप्लीशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो कि कॉज कर रहा है कंपनीज को कि वो माइन करें न्यू डेप्थ्स को रिवर में और ओशन फ्लोर्स में, जो कि फर्दर इरोडिंग कर रहा है कोस्ट लाइन को और डिगिंग कर रहा है डीपर। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजिंग ऑफ फेसिंग आउट रिवर सैंड माइनिंग, गेटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो सूट इन फेजिंग आउट रिवर एंड माइनिंग विल बी टफ। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नीड टू बी weaned off its reliance on river and mining. Potential consequences and sand shortage. A sand shortage
इम्पेक्ट करती है कंस्ट्रक्शन और लैंड प्लानिंग को। जो एज अ सैंड जो कि नीडेड है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती। जो क्वालिटी है सैंड की और जो क्वालिटी है बिल्डिंग की, वो इफेक्ट होती है सैंड शॉर्टेज की वजह से। एज अ साउंड जो कि फाउंड होती है डेजर्ट्स में, वो अनसूटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी स्मूथ ग्रेन्स की वजह से। हाई इनकम कंट्रीज में कंटिन्यू यूजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल, वो इंपोर्ट करते हैं उनको डिस्टिंक्ट सोर्सेज से। ऑफशोर माइनिंग इम्पैक्ट्स और इंक्रीज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। As the global sand demands continue to increase, alternative solutions are being explored to reduce environmental impact of sand mining and promote a circular economy. Some of the solutions include development of concrete that require less sand. Researchers are developing concrete that require less sand, which could help reduce the demand for sand in the construction industry. Ore sand, a type of manufactured sand resulting from mining and processing of ores, is being developed as an alternative to natural sand. Exploration of more effective ways to grind down and recycle concrete. Recycling construction material from demolishing sites and developing the potential of old sand are being explored as a way to reduce the demand for natural sand. Incinerator ash, volcanic ash, and shredded tires are being considered as an alternative material for concrete. Example of cities and companies taking steps to reduce natural resource use and promote circular economy. Dubai is using recycled plastic and earth to build structures, while Singapore is using in filling on the coast. In China, much of the sand used to build the country's mega cities come from Poyang Lake, the country's largest freshwater lake and a national nature reserve. However, efforts are being taken to reduce the impact of sand mining on the environment. The current state of global and governance is growing concern with challenges in addressing the issues being significant. The need for update environmental, social and corporate governance framework in the financial sector to include sand is a crucial. The importance of sand getting setting regional, national and global goals on the sand use at the right scale is also essential. Current state of global sand governance. Sand mining is a global ecological and social sustainability challenge, and the governance of sand mining is urgently needed. Despite the documented risk posed by rampant unregulated extraction, a global governance regime is unlikely to emerge anytime. Existing framework principles and case laws can implement or even provide an alternative to national governance structure. Need for updated environmental, social and corporate governance framework. The financial sector needs to update its environmental, social, and corporate governance frameworks to include sand. The inclusion of sand in these frameworks would be reduce the demand for sand and minimize its environmental impact. Importance of setting regional, national, and global goals on the sand use. Setting regional, national, and global goals on sand use is essential to address the global sand demand and minimize the environmental impact. The United Nations Environment Programme UNEP has previously warned of thriving sand mafias with groups compromising of builders, dealers and businessmen need to be operating in various countries. The importance of anticipating what can be happen in the next decade इतना क्रूशियल है कि वी डू नॉट लुक फॉरवर्ड, वी हैव मैसिव प्रॉब्लम सैंड सप्लाई पे और लैंड प्लानिंग पे. In this documentary, we discuss about
different parameters. Let's in this section we summarize all of them as a conclusion. जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ग्लोबल सैंड डिमांड की, पर्टिकुलरली जो कि ड्राइवन होती है अर्बनाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ और सी लेवल राइज की वजह से, जो डिटरमेंटल इम्पैक्ट है सैंड माइनिंग के इन्वायरमेंट पे, इंक्लूडिंग रिवर और कोस्टल इकोसिस्टम पे, जो वाटर सिक्योरिटी और कोस्टल सीनरी है, जो अर्जेंट नीड है कि हम अपडेट करें इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, ताकि हम इंक्लूड करें सैंड को फाइनेंशियल सेक्टर में। जो डेवलपमेंट है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की, जैसा कि ओर सैंड एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड है जो कि रिजल्ट करता है माइनिंग से और प्रोसेसिंग ऑफ ओर से, ताकि हम रिड्यूस करें जो रिलायंस है नेचुरल सैंड की और इम्प्रूव करें ग्लोबल सैंड सस्टेनेबिलिटी को। जो लेकर है ग्लोबल गवर्नेंस की और रेगुलेशन है सैंड माइनिंग की, वो लीड करती है अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन रेट्स की तरफ और इन्वायरमेंटल डैमेज की तरफ। जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ नॉट एड्रेसिंग द सैंड माइनिंग इशू आर डायर। जो अनरेगुलेटेड और अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन है सैंड की, वो एक काज कर रहा है इनरिवर्सिबल डैमेज इकोसिस्टम्स को, थ्रेटन कर रहा है वाटर सिक्योरिटी को और कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। इफ़ लेफ्ट अनडस्ट तो डिप्रेशन जो है सैंड की रिजर्व्स की, वो उसके फॉर रीचिंग इम्प्लीफिकेशन होंगे कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर, लैंड माइनिंग पे, अल्टीमेटली जो जियो पैराडाइजिंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसने एम्फेसाइज किया जो अर्जेंसी एड्रेस करें हम सैंड माइनिंग इश्यूज को और नीड है इमीडिएट एक्शंस की, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, रेगुलेट करें और एक्सट्रैक्ट करें, डेवलप करें अल्टरनेट सर्कुलर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को। विदाउट प्रोएक्टिव मेजर जो वर्ल्ड का रिस्क है वो फेस करेगा इन्वायरमेंटल क्राइसिस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स वाइटल रिसोर्सेज।